क्या आपने कभी सोचा है सिर्फ एक क्लिक से क्या हो सकता है? जैसे आप सभी जानते हैं कि एआई, चैट जीपीटी, फोन्स और स्मार्ट वॉचेस ने जितनी हमारी जिंदगी आसान बना दी है, उतना ही हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हमें ये नहीं पता कि कल हमारा जो प्रोफेशनल और पर्सनल डाटा है वो प्राइवेट रहेगा भी या नहीं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अंजलि, आप देख रहे हैं एफपीवी। आज के कनेक्टेड और सुपर फास्ट एरा में प्राइवेसी केवल एक मिथ बन के रह गया है। मनी एक्सटॉर्शन बाय टेक्नोलॉजी, fraud calling, saying that I am a cyber head officer or a police officer or a bank officer, saying that कि आपके खिलाफ हमारे पास कंप्लेन आई है कि आपने रॉन्ग साइट्स विजिट की हैं, हम आपका डेटा पब्लिक कर देंगे। और स्पेशली जो कॉल्स आती हैं पेरेंट्स के पास, वो भी उनके बच्चों के लिए, ये कि आपका बच्चा हमारे पास है, पुलिस स्टेशन में अरेस्टेड है और आपको कुछ अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। ये आज बहुत आम बात हो गई है। केवल एक कॉल से आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है और ये स्टार्ट होता है हमारे डेटा कलेक्शन से, जो डिफरेंट वेबसाइट से खाया जाता है। हम बिना सोचे समझे स्क्रॉल कर लेते हैं। क्या आपने कभी चॉकलेट या फिर कुछ खरीदने की बात की हो तो सीधा वही आने लगता है। ये बहुत छोटा बट सोचने वाली प्राइवेसी हिंड्रेंस है, डिजिटल एक्सटॉर्शन, जिसको मोस्टली लोग शर्म के कारण रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। आज के मेजर क्राइसिस में ये एक है। अब आपको दो एग्जांपल्स के साथ समझाती हूँ आखिरकार ये पूरी केस है क्या, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि एक केस है 86 ईयर की एक सीनियर सिटीजन की, जो साउथ बॉम्बे में रहती थी। उसने अपने पूरे 20 करोड़ की हार्ड अर्न सेविंग सारी फ्रॉड के थ्रू ट्रांसफर कर ली। एक और केस है, एक रिटायर्ड प्रोफेसर, उनके सारी लाइफ सेविंग को विद इन 5 आवर के अंदर उनका कॉन्टेक्ट खाली कर लिया गया। अब बात करते हैं एक और डेंजरस ट्रेंड की, फेक न्यूड वीडियो स्कैम। ये सब डीफेक टेक्नोलॉजी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से चालू होता है। स्कैमर्स ये काम एक रैंडम नंबर से वीडियो कॉल के जरिए करते हैं। एक नॉर्मल सा वीडियो कॉल आता है और कॉल कनेक्ट होते ही डीप फेक फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें विक्टिम का फेस एडिटेड होता है। ये बोला जाता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो वायरल कर देंगे। विक्टिम शॉक में आ जाता है, शर्म, गिल्ट और डर के मारे वो चुप हो जाता है। और वही स्कैमर का सबसे बड़ा वेपन होता है, और वो है आपका साइलेंस। इंडिया में ऐसे केसेस हर दिन बढ़ रहे हैं और हर केसेस में एक कॉमन पैटर्न जरूर होता है, और वो पैटर्न बहुत इजी है, इमोशन मैनिपुलेशन। आपको क्या लगता है कि स्कैमर सिर्फ अनएजुकेटेड लोगों को ही टारगेट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब तो आईटी इंजीनियर्स, बैंकर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें फंस चुके हैं। एआई और ऑटोमेशन की वजह से स्कैमर्स के पास अनलिमिटेड टूल्स हैं। डीप फेक वीडियो जनरेटर, फेक यूपीआई एप्स और वॉइस क्लोनिंग सॉफ्टवेयर्स। एक क्लिक में आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट, गैलरी, चैट्स डाउनलोड कर लिए जाते हैं, फिर वही यूज करके ब्लैकमेल करते हैं इमोशनल लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पर। यही रीजन है कि आजकल प्राइवेसी लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी बन चुका है। मैं आपको एक रियल केस बताती हूँ जो दिल्ली का है। 24 ईयर वर्किंग गर्ल का है। उसे व्हाट्सएप पे कॉल आया, रिसीव किया और 10 सेकेंड्स के बाद एक फेक न्यूड वीडियो बना दी गई। उससे 25,000 मांगे गए और जब उसने नहीं दिए तो वो एडिटेड वीडियो उसके ऑफिस ग्रुप में भेजने की उसको धमकी मिली है। उसने हिम्मत दिखाई, साइबर सेल को रिपोर्ट किया और 3 दिन में स्कैमर ट्रैक हो गया। उसने ये प्रूव किया कि शर्म से नहीं, अवेयरनेस से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। चलो बात करते कि हम और आप मिलकर के क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, ओटीपी या पिन किसी को शेयर नहीं करना है। बैंक या फिर पुलिस कभी ओटीपी नहीं मांगते। अननोन लिंक्स या फिर पेमेंट रिक्वेस्ट को इग्नोर करना चाहिए। सोशल मीडिया पे प्राइवेसी टाइड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसी हद तक आपको बचा सकते हैं, फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। अगर कोई वीडियो या थ्रेट आता है तो एविडेंस सेव करना चाहिए। पैसे कभी नहीं देने चाहिए। साइबर सेल को कॉल करें या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर रिपोर्ट करनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पैनिक नहीं करना चाहिए, हाइड नहीं करना चाहिए, पे नहीं करना चाहिए। कुछ प्राइवेसी इशू हम कभी नोटिस ही नहीं कर पाते, जैसे आजकल के डिजिटल पेमेंट के जमाने में जहां हम सब यूपीआई और मोबाइल वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। हमारा फोन नंबर प्रैक्टिकली हमारी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। जब भी हम किसी सर्विस पे रजिस्टर करते हैं, बैंक, ई कॉमर्स, वॉलेट, सोशल मीडिया, नंबर लिंक होना बेहद जरूरी हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आज हमारा नंबर बहुत इजीली एक्सेसिबल हो जाता है डेटा ब्रोकर्स, फेक अकाउंट्स और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट के रूप में। और जब नंबर काम आते हैं तो
स्कैमर्स का आधा काम हो जाता है। वो कॉलर आईडी स्पूफ कर सकता है, फिशिंग लिंक्स भेज सकता है या फिर यूपीआई कलेक्ट रिक्वेस्ट से भी पैसे निकलवा सकता है। की वीडियो में हमने पहली बात की थी। टेलीग्राम जैसे ऐप पर रोज नए क्विक मनी स्कीम्स दिखाई जाती हैं। इन्वेस्ट 500 अर्न 5000 इन 10 मिनट्स वाली पोस्ट। ये स्कीम्स ये लोगों के इमोशन और लालच को टारगेट करता है। कम मेहनत तेज पैसे। जो लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कम रखते हैं या फिर जल्दी पैसा चाहते, स्पेशली युवा और स्टूडेंट्स, वो इन ट्रैक में फंस जाते हैं। ग्रुप में फेक टेस्टिमोनियल्स और एडिटेड स्क्रीनशॉट से ट्रस्ट बिल्डअप किया जाता है, फिर पीपल को डिपॉजिट करने के लिए भेजा जाता है। जब पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं तो विड्रॉल डिनाइड हो जाता है, ग्रुप एडमिन डिसअपियर हो जाता है। इसी तरह के स्कैम आखिरकार फाइनेंशियल फ्रॉड ही निकलता है। बेटिंग साइट्स और ऑनलाइन गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म एक अलग ही चैलेंज है। ये बच्चों को चुम्बक की तरह अपनी तरफ खींचता है। फ्लैशी एड्स, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन और फर्स्ट डिपॉजिट बोनस जैसे ऑफर बच्चे जो ऑलरेडी इम्पल्सिव होते हैं सिर्फ thrill के लिए बेटिंग शुरू करते हैं। 10 मिनट्स में पैसा डबल करने के प्रोमिसेस अनरियलिस्टिक ही नहीं, डेंजरस भी होते हैं। लॉस होने पर परेशानी, फैमिली टेंशन और कभी कभी डेथ तक पहुंच जाता है। और जब पैसा खत्म हो जाता है तो बच्चे फ्रॉडस्टर के प्रेशर में आ जाते हैं और वो उनको ब्लैकमेल करते हैं, साइबर हरेस करते हैं और वो इन सब चीजों के शिकार बन जाते हैं। एक और ट्रेंड है, इन्फ्लुएंशियल लोग इन साइट्स को इतनी बोल्डनेस के साथ प्रमोट करते हैं कि जैसे लेजिट एजुकेशन प्रोडक्ट हो। इन्फ्लुएंसर्स की क्रेडिबिलिटी का मिसयूज किया जाता है, इसी वजह से फॉलोअर्स ब्लाइंड ट्रस्ट भी कर लेते हैं। बहुत बार ये प्रमोशन पेड होते हैं और इन्फ्लुएंसर्स असली रिस्क डिस्क्लोज ही नहीं करते। इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है क्योंकि यूथ और ट्रस्ट इजीली शिफ्ट हो जाते हैं। हम इन चीजों को पूरी तरह एलिमिनेट तो नहीं कर सकते क्योंकि हम एक टेक्नोलॉजिकल एरा में, इंटरनेट एरा में, तो हम इसे कम तो कर सकते हैं। इंटरनेट न्यूट्रल है, टूल्स भी न्यूट्रल है, पर हम अपने बच्चों को, कम्युनिटी को एजुकेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाएं, यूपीआई के बेसिक रूल्स बताएं, ओटीपी कब शेयर करना है और कब नहीं ये भी बताएं। फेक लिंक्स पे क्लिक ना करें। सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग को टाइट रखें। अननोन प्रमोशन और गेट रिच क्विक मैसेज को इग्नोर करना सीखें। पेरेंट्स को भी अपने डिजिटल फुटप्रिंट का अवेयरनेस होना चाहिए। रेगुलर बैंक स्टेटमेंट चेक, पेंडिंग लिमिट्स और बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर भी नजर रखनी चाहिए। और आखिर में टेक्नोलॉजी हमें बहुत कुछ दे रही है, पर साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। थोड़ा सा कौशल, थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ा सा नॉलेज स्प्रेड करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम अपने बच्चों को इस अंधेरे कुएं की तरफ ना जाने दें, बल्कि एक डिजिटल अवेयरनेस और सेफ फ्यूचर दे सके। तो दर्शकों, मैं थी आपके साथ अंजलि, आप देख रहे थे एफबीबी। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइएगा।